आप सबने किताबों से सीखा, हमने हालातों से सीखा है। ज्यादा परेशान पता क्यों रहते हैं? क्योंकि हम वैलिडेशन के लिए जीते हैं। कभी 40 सेकंड डिवीजन पास नहीं हुआ कभी लाइफ में, थर्ड डिवीजन, हमेशा थर्ड डिवीजन। याद रखो मैडम, तोता मैना दूसरे ही भाषा बोलते, हमेशा पिंजरे में रहते हैं। कौवा अपनी भाषा बोलता, आजाद रहता है। यस। मैं कभी अपनी लाइफ में 300-400 रुपए से ऊपर टी शर्ट नहीं खरीदता। तो बट क्या क्या कमाल की पर्सनालिटी है आपकी, क्या कमाल की लाइफस्टाइल है आपकी। मैं लाइफस्टाइल पे ही आने वाली थी। इतना स्ट्रेस, इतनी भाग दौड़, आपने बताया कि आप ट्रैवल करते हो 30 दिन में 21 दिन, इतना ग्लो कैसे कर रहे हो, इतना फिट कैसे हो? दूध पीता हूँ, घी खाता हूँ, मीठा खाता हूँ। ये हर 2-2 घंटे वाले डाइटिशियन है ना, वो आइडल नहीं है बॉडी के लिए, वो थोड़े दिन के। मैं 2 ही काम करता हूँ अपनी लाइफ में, वर्क या वर्कआउट। संग्राम सिंह को गुस्सा कब आता है? कोई गाली भी देगा ना, पता मुझे क्या बोलता हूँ? वाह यार, क्या कमाल का टैलेंट है, कहाँ सीखा? मैडम आप सोचते बहुत, क्यों इतना सोचते हो? किसके लिए, क्या करना है? ट्रम्प को मारना है? आपकी लाइफ में एक फेज ऐसा भी आया था जब आप व्हील चेयर पर थे, क्या लगा था उस टाइम कि सब खत्म हो चुका है? 3 साल से 11.5-12 साल तक मैं इससे पीड़ित रहा। मीठे लोग, मीठी बातें और मीठी चीजें, ये जीवन के लिए अच्छी नहीं है। इस वक्त आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? पायल जी की लाइफ में कोई दोस्त नहीं, उनका मैं ही दोस्त हूँ। उनकी दुनिया मेरे शुरू होती, मेरे खत्म होती। तो ये जो कपल बहुत हैप्पी पोस्ट डालते हैं ना, जो हैप्पी चीज दिखाते हैं, वो कपल नॉर्मल नहीं होते। पीएम साहब से जब भी मिलो, जब भी करो, पूछते हैं कि अच्छा ठीक हो भैया? मैंने हाँ सर ठीक है सर। मतलब क्या है कि वो मेहनती बहुत। अब मोदी जी हैं, मोदी जी वो 5-10 साल रहेंगे, उसके बाद कोई दूसरा आएगा, फिर आगे कोई तीसरा आएगा, मगर मेक श्योर करें कि भाई वो आए तो उस पद की गरिमा बना के रखें। मैं ऐसी फिल्में देखता हूँ जिसमें रियलिस्टिक सिनेमा हो और जो सही हो। जैसे एनिमल, ये सब फिल्में आई, फिल्में क्यों बनाते हो लोग, क्यों देखते हैं लोग? मतलब समझ रहे हो? धुरंधर देखी आपने? फर्स्ट मैंने देखी अक्षय खन्ना के लिए, बस दूसरे पे नजर ही नहीं गई। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के डाइट के बारे में जब हम सुनते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, कोई अल्कलाइन वाटर पीता है, कोई कुछ डाइट फॉलो करता है, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। लेकिन आपने जो बताया, आप एकदम शुद्ध देसी खाना ही प्रेफर करते हो। अब ढेर सारे डाइटिशियन हैं, उन्हें खुद के चेहरे देखो पीले पड़े हुए हैं। कमजोर ताकतवर यहाँ से होता है, सोच से। अब कितने बड़े धुरंधर हैं, अति के बाद क्षति तो तय है मैडम। ठीक है, मगर ये जरूरी नहीं कि भाई प्रेमानंद जी की बात सबके ऊपर लागू सही हो, किसी ऊपर नहीं भी होंगी, बेचारे के ऊपर। सलमान जी से मेरी बात होती रहती, और संग्राम क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, तो ऐसे A very warm welcome to you, sir. कैसे हो आप? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपको देख के काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड भी हो रही हूँ। सो आपका अपकमिंग MMA मैच है, इंडिया से बाहर हो रहा है, अर्जेंटीना में हो रहा है, आप हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो क्या कुछ चल रहा है अभी दिमाग में? क्योंकि एक तो अर्जेंटीना में खेलने वाले हम फर्स्ट इंडियन हैं, अब से पहले कोई MMA में इंडिया की तरफ से कोई खेला नहीं वहाँ पे। सेकंड, इतना दूर है कि मुझे पता चला कि अर्जेंटीना कितना दूर है। कितना दूर है? तो यहाँ से 30-32 घंटे की फ्लाइट है। Don't tell me 30-32 घंटे की फ्लाइट। और ये बुरे बाल वाले फूफा जी ने तो और दिक्कत कर दी ट्रम्प ने। ट्रम्प के कारण तो मतलब एक सेक्टर हमारा मतलब पूरा प्रभावित हो गया है। जो टिकट 1.25 लाख रुपए की थी ना, इकोनॉमी क्लास जो मेरा स्टाफ जा रहा है, 5 लाख 5.25 लाख की टिकट आ रही। ओह गॉड। अब बिजनेस तो आप पूछो ही मत, 11 लाख रुपए यहाँ से। और फ्लाइट तो नहीं, अगर मान लो वाया इस जाते तो वो फ्लाइट होती मुश्किल से 24 घंटे 25 घंटे की। नहीं, तो ये वॉर की वजह से इतनी लंबी फ्लाइट हो गई है ना? वॉर की वजह से थोड़ी लंबी हो गई, वॉर की वजह से 7-8 घंटे लंबी हुई, नहीं तो 25-26 घंटे फ्लाइट तो है। स्टिल 25-26 घंटे की फ्लाइट है। और जिसमें आप एक दो आपको रुकना पड़ेगा, फिर आप जाना पड़ेगा। तो अब एक सेक्टर सब बंद हो गया। फिर मैंने कहा कि 2 ऑप्शन थे, जर्मनी से लो या अमेरिका से लो। अमेरिका के लास्ट में है, दूसरी साइड पे। तो मैं यहाँ से न्यूयॉर्क जाऊंगा, न्यूयॉर्क से फिर होल्ट है, फिर वहाँ से फिर मतलब 18 घंटे की एक फ्लाइट और फिर 12 घंटे की एक फ्लाइट। मतलब इसके लिए तो मुझे लग रहा है आपको अलग से सैल्यूट करना चाहिए। बट यस, कितने एक्साइटेड, क्या लग रहा है कि इंडिया ही जीतेगा? देखिए, जब आप जिस एज में मैं मैच कर रहा हूँ, जो एज है, या
जीतना और हारना एक डिफरेंट पार्ट है। अगर मान लो कोई एक बच्चे को भी मैं इससे कोई बच्चा इंस्पायर होता है अपने ड्रीम के लिए, गोल के लिए, अपने लक्ष्य पे पहुंचता है, तो मैं तो जीत गया, मेरी विक्ट्री वही है। अब आजकल मैंने उस एज में स्टार्ट किया है एमएमए जिस एज में सब जिस एज से पहले रिटायर हो जाते हैं। 40 में जाके मैंने एमएमए स्टार्ट किया है। और मेरा मानना ये है कि भाई जब आपको मौका मिलता है किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, तो आपको अपनी तरफ से बेहतर करना चाहिए, बेहतर कर खेलना चाहिए जी। बाकी फिर जो परमात्मा करेगा उस दिन, जैसे आज रामनवमी भी है। जी जी राम जी का मतलब आज वो था, जैसे कहते हैं ना कि शक्ति में नहीं संयम में राम है, जीत में नहीं सत्य में राम है। तो जीतना हारना एक अलग बात है, बाकी सही तरीके से आप पार्टिसिपेट करते हो, सही तरीके से आप अपने कल्चर को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, तो बड़ी बात है। मैं उसी के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। वाह, इंटरनेशनल फाइट है, बहुत बड़ा मैच है। तो इस तरह के जब इतने बड़े मैच होते हैं तो आप अपना स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं? मैच से पहले काफी कुछ चलता होगा दिमाग में। मैं सच बताऊं तो मतलब मैच से एक दिन पहले बहुत स्ट्रेस हो जाता है जी। रात को आपको नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, आपका नींद पूरी करना जरूरी है। आपका टेम्परेचर भी 98.7 रहता है, 100 हो जाता है, आप इधर उधर टूलते हैं, फिर आप कुछ खाना खाते, खाना अंदर नहीं जाता, आप कूल दिखने की कोशिश करते, आप कूल नहीं होते, तो बार बार आप टॉयलेट जाते, टॉयलेट नहीं आ रही होती, सिर्फ पानी पीते हैं, आप कोई लिक्विड पीते हैं, थोड़ी देर में वो वापिस आ जाता है। तो प्रेशर डिफरेंट होता है। जब मुझे आज भी याद है, मेरा एक मैच था तिबिलिसी जॉर्जिया में पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहाँ में मैंने एमएमए डेब्यू किया था। अब सब मेरे से 15 साल छोटे, 16 साल छोटे, 17 साल छोटे ऐसे बच्चे होते हो, गलती उनकी नहीं है, वो तो यंग है। अब हमारी एज ज्यादा है, हम इस एज में आए हैं, तो मतलब ये नहीं है। तो जी जी। मेरा कोच मुझे कह रहा कि भाई नेपाल से हार जाओ, भूटान से हार जाओ, इनसे मत हारना। उनका कोच भी उनको भी सेम बात कहता है। तो फिर मैंने कहा कि देखो कोच साहब, बात ये है कि मैं कोशिश करेंगे बेहतर करने की। तो तिबिलिसी में देखा तो वहाँ पे 5,000 की कैपेसिटी थी स्टेडियम की, 4,500 इंडियन लड़के थे जो डॉक्टर का ये कोर्स करने गए हुए हैं, 400 पाकिस्तानी थे और 100 उनके खुद के थे जिन्होंने मैच ऑर्गेनाइज कर रखा था। तो फिर जो आपका मैच होना था 8 बजे, यानी रात के 4 बजे हुआ वहाँ पे। तो प्रेशर तो होता है, जो इस प्रेशर को थोड़ा सा बखूबी हैंडल कर लेता है वो परफॉर्म अच्छा करता है, और अच्छा परफॉर्म करो जीत जाओगे आप। तो यूज टू हो गए हैं अब ये प्रेशर लेने के काफ़ी। जब मैच की तैयारी करते हैं ना, हेयर ग्रे हो जाते हैं, बाकी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर कितना रहता है। और एमएमए में कम्पीट करना और उनसे कम्पीट करना जो आपसे 15 साल छोटे हैं, और एक स्टेज अलग है, लेवल अलग है, वेदर अलग है, कंट्री अलग है, तो फिर वो डिफरेंट हो जाता है। प्रेशर होता है, मगर साथ में एक तो जेट लैग होता होगा। जेट लैग तो मतलब बहुत खतरनाक है। यहाँ पे अभी दिन है तो वहाँ पे रात है। यस। और जैसे इसलिए मैं अब की बार, मेरा मैच है 5 अप्रैल को, तो मैं 29 की फ्लाइट ले रहा हूँ। 29, ओके। यानी पहुँच जाऊंगा 30 को, पहुँच जाऊंगा 29 की रात की फ्लाइट दूंगा, क्योंकि वो एक दिन पीछे हमारे से, हम आगे हैं, भारत आगे ही है वैसे हमेशा से। तो फिर आपको जेट लाइट में वैसे आइडली जेट लाइट में आपके 6 से 7 दिन जाते हैं, मगर 2-3 दिन में वो करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा चक्कर है। तो ये सारी चीजें दिमाग में चलते रहती हैं, इस पे आपका कंट्रोल हो ही नहीं सकता मैच से पहले। क्या होगा, नहीं होगा, हारेंगे, जीतेंगे, किस तरह से टैक्टिस होती है, किस तरह से compete करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या गलती नहीं दोहरानी चाहिए, ये चलते रहेंगे, लेकिन आपको अपना 100% देना है। चलती रहेंगी, और अगर आप अपना 50% भी दोगे तो तब भी आप मतलब आगे हो। मगर एक बात और है कि ऑफ कोर्स जब संग्राम सिंह है तो 50% भी काफी है। नहीं मतलब किसी का भी, कोई खिलाड़ी का प्रैक्टिस का 50% जाता नहीं स्पोर्ट्स में। आई डोंट बिलीव इन सक्सेस और डिफीट, आई एंजॉय प्रोसेस। तो मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। ये प्रोसेस, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बहुत लकी हूँ, परमात्मा की मेहर है कि मुझे इस एज में भी ये प्रोसेस देखने का मौका मिल रहा है, इस प्रोसेस से गुजरने का मौका मिल रहा है। और मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे मौका मिला है। मिट्टी कुश्ती से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैट पे देश के लिए खेलने का मौका मिला, प्रोफेशनल रेसलिंग में अब एमएमए आने का मौका मिला, टीवी करने का मौका मिला, फिल्म करने का मौका मिला, फिल्म कर रहे, बाकी चीज़ कर रहे। तो क्या है कि कभी गांव से बाहर ही नहीं पता था कि भाई क्या दुनिया है,
क्या दिल्ली है, क्या मुंबई है, अब आप अमेरिका क्या, रोहतक अर्जेंटीना के। क्या, अब वर्ल्ड वाइड जाते हो। कभी एक गांव में सरपंच तो बड़ा होता है, कि मेंबर होता है, उसके साइन Yes. लेने के लिए वो मिलता नहीं था हमें 3 दिन। Yes. अब आप पीएम साहब से मिल लेते हो। तो एक वो सर्कल है ना जो ये लाइफ का, वो परमात्मा जो बनाता है अच्छा है, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। कभी थिक होगा, कभी थिन होगा, कभी अच्छा होगा, कभी बहुत अच्छा होगा। और मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं हारता, यार जीतता मैं सीखता हूँ। हम अपनी लाइफ में कभी नहीं हारते, बस हम हारते हैं अपनी सोच से, अपने माइंड से। या तो जीतेंगे या सीखेंगे, एक्सपीरियंस ही होगा। एक्सपीरियंस ही होगा। और क्या होगा, और क्या लेके आए थे, क्या करना है। वो कहते हैं कि वो चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। क्या तो लगे रहो, करते रहो, मौका मिल रहा है। बहुत फॉर्चुनेट हैं कि अलग अलग सेक्टर, अलग अलग चीज़ें करने का मौका मिल रहा है। मैं महीने में 20 से 21 दिन ट्रैवलिंग करता हूँ, यात्रा करता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर। कल रात को मैं 3-4 घंटे सो पाया बस। तो फिर भी मैं वर्कआउट करता हूँ, फिर भी मैं सारी चीज़ें करता हूँ, और प्योर वेजिटेरियन हूँ, उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। तो यही तो लाइफ है। यस। अच्छा, मैंने ना अपने 8-9 साल के करियर में बहुत सेलेब्स के इंटरव्यूज लिए, मोस्टली बॉलीवुड सेलेब्स के, बट आई हैव टू से दिस, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी मैंने पहली बार किसी सेलेब के अंदर देखी है जी। इतनी पॉजिटिविटी लाना खुद के अंदर आज के टाइम में, इसका फंडा बताओ आप, कैसे इतने पॉजिटिव हो? फंडा कुछ नहीं है जी। देखो, हम मुट्ठी बंद करके आते हैं, मुट्ठी खोल के जाते हैं। और पा लेने की बेचैनी और खो देने का गम, पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस ये जिंदगी का सफर। तो कुछ है ही नहीं। क्या लेके आए थे हम, कहाँ से आए थे? मैं मुंबई गया था, मेरे पास 500 रुपए थे। मैं आज भी वापस आता तो 500 ज्यादा लेके आऊंगा ना। तो क्या किया, किसके लिए? दिक्कत क्या है कि हम ज्यादा परेशान पता क्यों रहते हैं? क्योंकि हम वैलिडेशन के लिए जीते हैं, कि वो क्या सोचेगा, उसने क्या बोल दिया, दूसरे क्या बोलेंगे, उसने क्या बोलेंगे, बॉस ने बोल दिया, उसने बोल दिया। नहीं, याद रखो, देखो, दुनिया वाले आपकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, वो आपकी इंटेंशन देखता है। इंटेंशन सही कर लो, क्या फर्क पड़ना। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, आजकल मैं जो चीज बड़ी है, मैं मास्क पहनता हूँ, ऑटो में चला जाता हूँ, लाइन में लगता हूँ, एयरपोर्ट पे, इस सब पे कोई ताम झाम, कोई कुछ नहीं। जब आपको रियलाइज हो जाएगा ना कि भाई आप जो कर रहे हो ठीक हो, आप ही वो हो, आपको सेलिब्रिटी बनने के लिए, स्टार बनने के लिए, बाकी चीज करने के लिए कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। 5 बाउंसर लेके चलो, या 5 पेपराजी खड़े कर दो, या कर दो, वो कोई नहीं है। सब नॉर्मल चीजें हैं। तो लाइफ में भी जो आपको अच्छा लगता है वो चीज करो, आपकी नजर में वो चीज सही होनी चाहिए, वो चीज सही होनी चाहिए। बस बशर्ते एग्जैक्टली। अब लोगों का क्या है, लोग तो पता है क्या, आप अमरूद खरीदते हो, सेब खरीदते हो, पूछो मीठे हैं, बोला हाँ, फिर नमक लगा के उसको खाते हैं। समझ रहे ना? तो इसलिए जिंदगी में कोई चीज ये नहीं है कि मैं सही है। और अपने ऊपर कभी डाउट मत करो, है ना? आप अपनी क्षमता पे डाउट कर रहे हो, पता नहीं लोग तो आपकी क्षमता से डरे हुए हैं, आप उसे डाउट करके बैठे हुए हो। मैडम, रिटर्न टिकट तय है, स्थान तय है, समय तय है, तो इसमें क्या है? उसके लिए हम किसी को ऊंचा नीचा दिखाएं, किसी से अच्छी बुरी बात करें, किसी से कुछ करें, किसी कुछ करें, किस चीज के लिए कुछ लेके जाएंगे? बताओ। बट मुझे वो बुक का नाम बताओ जहाँ से आपने ये सारी अच्छी चीजें सीखी हैं। वो बुक मुझे नहीं है, भी वो जानना है। देखो, आप सबने किताबों से सीखा, हमने हालातों से सीखा है। क्या बात। हमने पढ़ाई में कभी 33% नंबर आते थे तो ऐसा लगता था कि भाई हमने पहाड़ तोड़ दिया, हम वहां से आए हैं। घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, स्कूल में मास्टर पीटते थे, घर वाले पीटते थे। 10th में कितना आया था संग्राम सिंह को? कभी भी आज तक मैंने एमए कर लिया हिस्ट्री से, कभी 40 सेकंड डिवीजन पास नहीं हुआ कभी मैं लाइफ में। 3rd डिवीजन? हमेशा 3rd डिवीजन। मतलब हमारे देश की शान संग्राम सिंह, जिन्होंने 10th में कितना 3rd डिवीजन? 40% मुश्किल से। तो 40-42। पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता है, ये जान लो। एक मैं खास बात बताऊं सिन्हा जी, मेरे जीवन में कभी भी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई काम ही नहीं आई, है ना? कभी काम नहीं आई। बस ये कि आप वो लिखना सीख लो, बोलना सीख लो। नहीं, हमारी पढ़ाई खराब हो गई है। मैकोले आए थे, उसने शिक्षा पद्धति हमारी खराब कर दी। उससे पहले शिक्षा पद्धति होती थी वैल्यूज से, आपकी जीवन दिनचर्या से। पर अब स्कूलों में क्या सिखाते हैं? त्रिकोण, समकोण, षटकोण।
जो जिंदगी के दृष्टिकोण के ऊपर आता है। कॉपी किताब लेनी यहाँ से ले लो, स्कूल में ट्यूशन यहाँ से लगवा लो, बाकी चीज ये कर लो, बाकी चीज वो कर लो। एक्चुअली क्या है उनको पढ़ाना चाहिए भाई, हाउ टू मैनेज योर वैल्यूज, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप, हाउ टू लिव लाइफ। अब पानी का फॉर्मूला H2O है, मुझे प्यास लगी, आप H2 लिख के दोगे, मेरी प्यास बुझ जाएगी? वो ये थीटा, दूसरा थीटा, तीसरा थीटा कभी लाइफ में काम आया आपके? तो ये क्या है कि सीरियसली नहीं काम आया। लाइफ को उसने देखा कि मैं भारत गुलाम नहीं हो सकता, भारत को गुलाम करना है तो इनकी शिक्षा पद्धति तोड़नी पड़ेगी। अब हम वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं। अब बच्चे आजकल देख रहे हैं अपने यहाँ पे वो रील बनाएंगे, चलो अच्छी बात बनाओ। मैंने देखा एयरपोर्ट पे एक लड़की पत्ते पत्तों में चल रही थी, वो कुछ कर रहे थे तो मतलब हैरान है। मैंने देखा भीड़ क्यों लगी, ड्राइवर से पूछा, बोला कि ये चल रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, अच्छा ये भी हो रहा है तो ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत है, सफल है, मगर दिक्कत क्या है कि याद रखो मैडम, तोता मैना दूसरी भाषा बोलते हमेशा पिंजरे में रहते हैं, कौवा अपनी भाषा बोलता आजाद रहता है। yes. अगर हम अपने कल्चर पे अपने वैल्यूज के साथ रहेंगे ना तो आगे जाएंगे, दूसरे साथ रहेंगे, बंधन में रहेंगे। और जो जितने सरल है ना वो उतना आजाद है, और जितना भी आप चालाक है, चालाकी कर रहे उतने बंधन में हो। सांप सीढ़ी देखा ना, बिल्कुल सीधे दम, सीधे दम। तो इसलिए कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं बहुत हर सिचुएशन में आप ऐसे ही देखोगे। और हम बहुत खुददार आदमी हैं। फिल्म के स्टार क्या, पॉलिटिशियन क्या, दूसरे क्या, तीसरे क्या, मैडम सबसे मेरी हाई हेलो होती है जो देश के टॉप आदमी जी जी। मैं उनसे पूछता हूँ, और जी काम धंधा कैसा चल रहा है, कुछ जरूर तो बता देना। आपके पास ढेर सारा खाना रखा है, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं आपसे मांगूंगा नहीं, मैं पानी पी के सो जाऊंगा। अब वहां खुददारी इतनी है कि और मेरे पास कुछ होगा तो किसी मदद करने जरिया बनते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो कहीं लेने नहीं जाता, देने जाता हूँ कि भाई यहाँ पे अच्छी बातें दो, या कुछ सामान दो, या कुछ चीजें दो। त्याग करने वाले इंसान की ना कोई कमजोरी होती है, ना कोई उसका पतन होता है। जब आपको लेने वाला लग जाएगा ना, आउटगोइंग नहीं होगी, इनकमिंग खाली इनकमिंग होगी, तो थोड़े दिन रहेगी, कट जाएगी, फिर आउटगोइंग भी जरूरी है। जी। तो इसलिए मेरे लिए रिक्शा चालक है, प्राइम मिनिस्टर है, सुपरस्टार है, कोई स्पोर्ट्स स्टार है, सब बराबर है। जो अच्छा रहेगा जी करके बात करना, बाकी चीज करना छोड़ दो, समझ रहे हो ना। अब उम्र बढ़ गई है तो, और अब आप हंसोगे कि मैं कभी आता हूँ ना तो ये सब कपड़े डिजाइनर के होते हैं, मैं सिर्फ निकर बनियान लेके आता हूँ स्पोर्ट्स के। नो बट आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है मुझे, जो ये वर्क है ना काफी प्यारा लग रहा है। कहेंगे कि एक नया डिजाइनर है, उसका है ये कोई, तो समझ रहे हो ना। तो मतलब कहने की बात ये कि मैं तो कुछ एक टाइम होता था भाई 30 रुपए निकर 20 रुपए बनियान, मैं तो वही पहनता था। और आप मैं सबको बताना चाह रहा हूँ जो नए बच्चे जेनजीज हैं, ये कोई एल छपा हुआ है, कोई छपा, उससे क्या होगा बताओ। मैं कभी अपनी लाइफ में 300-400 रुपए से ऊपर टी शर्ट नहीं खरीदता। सीखो, अपने शरीर पे खर्च करो, अपनी उस पे लगाओ। ये एल पहनने से, ये बड़े कपड़े पहनने से उड़ थोड़ी जाएंगे हम, क्यों किसी दूसरी ब्रांड का इतना महंगा पहन के मैं अपना वो करूं। मार की ब्रांड्स होगी, अब नहीं कई ब्रांड हो, क्यों करें भाई। तो कोई दे दे, ठीक है, तो मैं तो ऐसा हूं। अच्छा कोई दे दे तो चलेगा, नहीं कोई दे दे तो उसको देखो कि भाई ब्रांड क्या है, क्या कुछ इसका कुछ फायदा है या नहीं। तो मैं तो ना, आप हंसोगे, कोई ब्रांड होती है ना जो जिस ब्रांड का वो नहीं होता, मैं उसको रात को सोने टाइम पहनता हूँ कपड़ों को। क्यों पैसे थोड़े लिए यार मैंने, समझ रहे मेरी बात। भाई मेरी मर्जी, मैं कभी भी पहन नहीं, उनसे पैसे तो लिए नहीं, उनकी ऐड क्यों करूं बगैर पैसे के। ओह अच्छा, ओके मैडम, ये जो बड़ी ब्रांड के कपड़े होते हैं ना, रात को सोने की टी शर्टें बना रखी जो गलती से महंगी आ गई या कुछ आ गई, मतलब मैं ऐसे जीता हूँ, मतलब समझ रहे हो। नो बट क्या कमाल की पर्सनालिटी आपकी, क्या कमाल की लाइफस्टाइल है आपकी। मैं लाइफस्टाइल पे ही आने वाली थी। जैसा कि आपने बताया कि मैथ से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, और वो होता है, अब आपको आदत भी हो गई है, लेकिन इतना स्ट्रेस, इतनी भाग दौड़। आपने बताया कि आप ट्रैवल करते हो 30 दिन में 21 दिन, एक महीने में 21 दिन आप ट्रैवल ही करते रहते हो। 15-20 इतना ग्लो कैसे कर रहे हो, इतना फिट कैसे हो, ये इसका क्या राज है भाई, हमें भी कुछ बता दो। दूध पीता हूँ, घी खाता हूँ, मीठा खाता हूँ, रोटियां खाता हूँ। डोंट टेल मी। यस, मीठे में चीनी नहीं खाना आपको, जगरी खाओ, देसी खांड खाओ, मिश्री खाओ। मतलब कोई डाइट फॉलो करते हो? अभी आया ना मैडम, चूरमा खा के आया हूँ कसम से। मतलब नहीं, मुझे लग रहा है आप बताना नहीं चाह रहे, और ये अपना सीक्रेट। कसम से सीना जी, देखो ये मेरे साथ आए हैं जो एक पीआर है मेरा, एक मैनेजर है। तो मेरे मैनेजर को मैंने चूरमा खिलाया लड़के को,
जी जी मैं तो जी। दिल्ली आता हूँ ना तो लड्डू और कल रात को मुझे भूख लगी, मेरी बहन ने लड्डू भेज रखे हैं, वो दिल्ली रहती है, जब मैं दिल्ली आता हूँ तब हम्म, तो वो लड्डू, बेसन के लड्डू खाता हूँ, कोई ये खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता है, दूध पीता हूँ। तो जो ये हेल्थ की बात करते हैं कोई ना, स्ट्रिक्ट डाइट नहीं फॉलो करते हो आप या फ्लेक्सिबल हो? वेजिटेरियन हूँ, बाहर का नहीं खाता, जी। खाना सिर्फ 2 टाइम खाता हूँ, 24 घंटे में बस 2 टाइम? ब्रेकफास्ट कम, लंच एक बार, डिनर एक बार, 20 दिन में पानी पीता हूँ, ना चाय कॉफी पीता है, कोई चाय कॉफी पूछता है, मैं बीमार थोड़ी हूँ, उसमें पेट भरे खाता हूँ, डिनर 10 बजे करता हूँ, 11 बजे करता हूँ, 9 बजे, क्योंकि हमारे शरीर में तेजाब बनाता है ये बॉडी है ना, साइंस के हिसाब से चलती है, नेचर के हिसाब से चलती है। एक बिस्किट खाता भी उतना तेजाब बनाएगा, पूरे दिन बकरी तरह मुंह चलाते रहे, उसका फायदा क्या है? शेर की तरह ताकतवर बनना है तो भैया शेर अपना शिकार 2-3 दिन में करता है तब खाता है, बकरी में है पूरा दिन मुंह चलाती रहती है, तो ताकतवर नहीं बन पाती। तो स्वस्थ बनना है तो एक मील से दूसरे मील के बीच में गैप दो, कोई बीमार है दूसरी बात है, डॉक्टर ने बोला ये हर 2-2 घंटे वाले डाइटिशियन है ना, वो आइडल नहीं है बॉडी के लिए, वो थोड़े दिन के हैं। मैडम दीवार गिरने वाली, उसके ऊपर आप डिस्टेंबर कर दो, दिखेगी नहीं, मगर वो अंदर तो कुछ है नहीं, 6 पैक, 0 साइज, सब फालतू की बात है। आप एक्सरसाइज करो, अपने आप फिट हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, फैट टू फिट, फिट टू एथलीट, यस समझे ना? यस। तो लंच में क्या करते हो आप? दाल सब्जी जो जब मिल जाए, Normal छाछ, थोड़ा सैलेड, घी, गुड़ उसके साथ थोड़ा सा। आजकल मेरा मैच है तो मैं हर रोज 100-200 ग्राम घी खाता हूँ। 100-200 ग्राम घी खाते हो? 100-200 ग्राम, मतलब 100-200 ग्राम रोज? 250 हर रोज, मतलब एक महीना मैच से पहले। और क्यों? क्योंकि घी सबसे ताकतवर चीज है ना, गाय का खा, तो गाय का खा रहा हूँ, पहले भैंस का भी खाता था। 100-150 ग्राम लंच में। तो ये मिथ है क्या कि घी खाने से मोटे हो जाते हैं? फालतू की बात करते हैं, जिसको पता ही नहीं। ये तो कह रहा हूँ ना कि बीमार आदमी की डाइट आम आदमी पेल रहे हैं। बीमार आदमी नहीं होता कि भाई शाम को सूर्यास्त से पहले खा लो, सब कुछ कर लो, अच्छी बात है आप खा लो, मगर काम करने वाला आदमी कहाँ खाएंगे? कभी 10 बजे फ्री हो, कभी 11 बजे फ्री होंगे, तो इसलिए। नो बट संग्राम सिंह रोज खा रहे हैं 250 ग्राम घी। अब खा रहा हूँ, अब yes, yes, एक महीना पहले खाना स्टार्ट करता हूँ। तो 100 ग्राम लंच में, 100 ग्राम दलिया खिचड़ी बनाता हूँ डिनर में। जी जी। और वो पी लेता हूँ, कई बार दूध भी डाल लेता हूँ। और डिनर क्या करते हो आप? दलिया खिचड़ी, दूध, बस। अच्छा, दलिया खिचड़ी, कोई तेल मसाले वाली चीज है? मैं 12 की रोटियां कम खाता हूँ, पनीर खा लेता हूँ। पनीर खाते हो? पनीर खाता हूँ। जो डेयरी प्रोडक्ट है वो ज्यादा? डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन हूँ। पनीर खा लिया, दाल का सूप पी लिया, उसमें सूप में घी डाल लिया, या मैं खिचड़ी ले रहा हूँ तो उसमें घी डाल लिया, दलिया ले रहा हूँ तो उसमें घी डाल लिया, दूध गर्म करवा रहा हूँ तो दूध में हल्दी डालता हूँ, अश्वगंधा डालता हूँ, शहद भी डाल लेता हूँ कई बार, या कई बार घी खाता हूँ। तो मतलब डिफरेंट लड्डू खाता रहता हूँ। मतलब मेरा कोई वो नहीं है कि भाई मैं ये खाता हूँ और ये चीज करता हूँ, मैं मशीन बन जाऊंगा, मैं कंप्यूटर बन जाऊंगा। मैं सोचता ही नहीं कि भाई क्या प्रोटीन, क्या ये चीजें। बेसिक एक्सरसाइज करना, साइज खाना, सूखी रोटी प्याज भी अगर आप खुश हो खाते हो तो आप संसार सबसे बेहतरीन खाना खा रहे हो। बेसिक एक्सरसाइज जैसे जिम, क्या आप आज के यूथ को, जो जेंजी है, ये ट्रेंड चल गया है यार फिट होना है तो जिम जाओ? वो अच्छी बात है फिट होना, मगर आपको फिट होना, स्वस्थ होना खाली जिम से नहीं होगे, डाइट, योगा से भी नहीं होगे, रनिंग से भी नहीं होगे। आपको रनिंग भी करो, योगा भी करो, जिम भी करो, तो जाके ताकतवर शरीर बना सकते हो। और मैं तो बॉडी भी ट्रेनिंग करता हूँ, हाथों पे चलता हूँ, कूदता हूँ, लटकता हूँ, उठाना, ये सब करना, मेरा ये वर्कआउट रहता है। तो वर्कआउट घर पे ही होता है? नहीं, घर पे नहीं, बाहर जाता हूँ, टीम होती है। जी जी जी। योगा प्राणायाम घर में। मैं अपनी लाइफ में 2 ही काम करता हूँ। योगा करते हो? हर रोज मैं 2 ही काम करता हूँ अपनी लाइफ में, वर्क या वर्कआउट। ओह, वर्क या वर्कआउट? बस यही करता हूँ। लवली। वो या तो काम करूंगा या फिर वर्कआउट करूंगा। और ऐसे सिंपल रहना, सिंपल पहनना। एक दिन सप्ताह में एक दिन फास्ट करता हूँ। ओके। गैजेट का, खाने का नहीं। मतलब फोन आपके। अच्छा, वो त्याग देते हो एक दिन, है ना? बहुत रिलीफ मिलता है। और हर रोज सुबह उठ के 2 घंटे मौन व्रत रखता हूँ। मौन व्रत रखते हो? 2 घंटे। ओह। और एक दिन हाफ डे मौन व्रत रखता हूँ। शादी होने के बाद फुल डे नहीं कर सकते आप। हाफ डे में किसी बातचीत नहीं करना। एक दिन सप्ताह में 350 शब्द बोलता हूँ। वो चाहे आप यहाँ बोल लो, आप सुबह बोल लो, आप शाम को बोल लो। मतलब ये चीज मैं थोड़ी फॉलो करता हूँ। और बहुत स्पिरिचुअली रहता हूँ, मतलब कि खुश रहता हूँ। मतलब
मेरा दोस्त मैं ही हूँ, अकेला रहता हूँ, Lovely. खुश रहता हूँ, किताबें पढ़ता ना? हूँ, देखता हूँ जो चीज करे। इससे अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। हाँ बस, हेल्थ इज ओनली वेल्थ। यस। अच्छा, संग्राम सिंह को गुस्सा कब आता है? वैसे मुझे लगता नहीं आपको आता है। पहले इंपल्सिव थे, आ जाता है, कुछ होता था, मगर अब तो खत्म ही हो गया मामला। किसने गुस्सा करना, दूसरे की गलती सजा अपने आप क्यों देना। यस। तो इसलिए अब गुस्सा गुस्सा ये वो तो उन चीजों में डूब जाता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है, किया। कोई गाली भी देगा ना, पता मुझे क्या बोलता हूँ, वाह यार क्या कमाल का टैलेंट है, कहाँ से सीखा। समझ रहे हो ना, मेरे सामने बहुत एक बच्चा तो बहुत गाली दे रहा हूँ, सब कर रहे हो, बात हो रही है, क्या कमाल का टैलेंट है, कहाँ से सीखा ये इतनी गंदी गंदी गालियाँ। तो मेरे बिल्कुल इतना शर्मा गया, मैं, समझ रहे हो ना। और आई डोंट जज एनीवन, आई गिव ओनली लव पॉजिटिविटी टू एवरीवन। मेरा मानना ये कि कोई गलत नहीं है, सब अलग है। जब हम राम रहीम सीता की कल्पना क्यों करते हैं, मैं आज आपसे मिला हूं तो आपसे मेरा जीवन आज से शुरू हुआ। आपने कल क्या किया, परसों क्या किया, ना पूछना चाहिए ना सोचना चाहिए। यही उम्र है, जो आपको अच्छा लगे आप करो, जो मुझे अच्छा लगे मैं करूँ, बात करूँ। क्यों टेंशन लेना, क्यों ये करना, ये बंधन बाधाएं, ये खाओ ये करो, ये तो सब फालतू की बात है। एक छोटी सी जिंदगी, इसको भी आप बंधन में बांध बांध के ऐसे जियो, क्या फायदा। यही उम्र खाने पीने की बाद में सूप भी पीना है। यस यस। तो जो दिल करे खाओ, एक्सरसाइज, व्यायाम हर रोज करो। यानी व्यायाम करोगे तो आपका शरीर चलता रहेगा, तन जितना घूमता रहेगा मन उतना शांत रहेगा, मन जितना घूमता रहेगा तन उतना शांत रहेगा। संग्राम, क्या आप फेस रीडिंग भी करते हो? फेस मुझे रीडिंग, क्यों ऐसा लग रहा है? फेस रीडिंग तो नहीं, मगर मैं नाड़ी पकड़ के काफी बता देता हूँ। वैद नहीं हूँ, खाली पेट आप मुझे मिलोगे ना तो मैं आपकी हेल्थ का जरूर बता दूंगा। ओके, ये टैलेंट आई गेस दुनिया को नहीं पता था। क्या कि वो इतना बीमारी में इतने साल आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, बाकी चीज कर रहे हो, तो आपको हाँ। एक अनुभव हो जाता है कि भाई आपकी नाड़ी अगर फास्ट चल रही है तो और थिंक कर रहे हो। लेफ्ट, हाँ लेफ्ट। मैडम आप सोचते बहुत हो यार, क्यों इतना सोचते हो, बताओ किसके लिए, क्या करना है, ट्रम्प को मारना है, किस लिए। जिसको जो सोचना है सोचने, जिसको करना करने, तो जो होना है हो दे। तो आप और हम कुछ कर नहीं सकते, ना रोक सकते, अपना काम हम बेहतर कर सकते हैं बस। नो बट कैसे पता चला मैं सोचती या ओवरथिंक ज्यादा करती हूँ, क्या फास्ट? कछुआ 1 मिनट में 1 से 2 सांस लेता है, श्वास पे दुनिया टिकी है, जिंदगी टिकी है, वो लंबा जीता है। एक स्वस्थ इंसान 1 मिनट में 15 से 20 सांस लेगा, मुश्किल से 12 से 20 के बीच में। आपकी नाड़ी के अनुसार आप 1 मिनट में 20 से 30 के बीच में सांस लोगे, यानी आप अपनी एज कम कर रहे हो। आप कितना ही खाना खा लो, कितना कुछ कर लो, अगर यहाँ पे कुछ चल रहा है ना तो वो सीधा रिफ्लेक्ट करेगा आपकी बॉडी में, फिर वो फायदा लगेगा नहीं। तो यहाँ से सांस लो, टम्बी से 3 सांस आंख बंद करके लो, आप रिलैक्स हो जाओगे। 1 लेके देखो, आप उसमें रिलैक्स हो जाओगे। ज्यादा सोचना नहीं है, जिसने जिंदगी दी उसने कुछ सोचा हुआ ना। बहुत से बोले कि भाई मैं कर दूं, कल की व्यवस्था कर दूं। देखो याद रखो, जिसने कल दिया कल की व्यवस्था करेगा। चीटियों कणो राती को मन तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। काम करना था, गुजराती मिला मुझे, अहमदाबाद में प्रोग्राम था, आया मेरे पास बहुत सीरियस बैठा है, बोला जी एक क्वेश्चन पूछूं। मैंने कहा पूछो। बोला मैं थोड़ा चिंतित हूँ। क्यों? बोला मैंने कल हिसाब लगाया 6 पीढ़ी तो मेरी खा लेंगी, 7वीं पीढ़ी की थोड़ी दिक्कत है। मैंने कहा वाकई बहुत चिंता काम है। किस चीज से आए हो? बोला मैं गाड़ी से आया हूँ। मैंने कहा आपको पता है कि आप वापस जाओगे? बोला मतलब? अरे मैंने कहा भले इंसान ये छत गिर जाए, दूसरी चीज हो जाए, तीसरी चीज हो जाए, कब वापस जाओगे? बोला अरे मैंने कहा 7वीं पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। मैंने कहा दूसरी छोड़ दे, पहली पीढ़ी 15 दिन बाद आपकी फोटो पे हार्टबीट डालेगी, दूसरी तो भूल ही जाएगी आप थे कौन। तो जानवर है पशु है, पक्षी है, उसके सामने आप कुछ भी रखो उतना ही खाएगा जो प्रेजेंट टाइम में उसको जरूरत है। इंसान गट्ठड़ बांधेगा, लेके जाएगा, बीमार हुआ डॉक्टर के पास जाएगा, फिर मरेगा। चाहे धन है, चाहे अन्न है, चाहे तन है, उतना उपयोग करो इसका जितना जरूरत है। यस यस। अच्छा, आपकी लाइफ में एक फेज ऐसा भी आया था जब आप व्हील चेयर पर थे। उस बीमारी के बारे में बहुत लोग को नहीं पता है। उस मोमेंट को क्या आप
अभी भी अगर पीछे मुड़ के देखते हो तो क्या फील होता है, क्या लगा था उस टाइम कि सब खत्म हो चुका है? देखिए क्या है कि व्हीलचेयर तो अखबार में लिखते हैं, उस टाइम चारपाई पे होता था हमें। तो मेरी माता जी अगर ज्यादा पढ़ी लिखी होती शायद मैं ठीक नहीं हो पाता। मैंने कहता कि पढ़ना लिखना खराब है, क्योंकि डॉक्टरों ने बोला था कि ये बीमारी डेथ के साथ जाती है। रूमेटिक अर्थराइटिस का लास्ट स्टेज था। कौन से एज में हुआ था? 3 साल से 11.5-12 साल तक मैं इससे पीड़ित रहा। बचपन में हुआ था? बचपन में 3 साल से 3 साल से 12 साल? या 11.5 साल तक। तो ये 10, 11, 11, 11.5 तक। तो उस टाइम तो आपको कुछ समझ भी नहीं होगी। तो क्या था कि और एक हम्बल फैमिली में आना, डॉक्टर बोलते हैं कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो क्योरेबल नहीं है, सब बीमारी क्योरेबल है, A to Z क्योरेबल। लाइफस्टाइल डिजीज है, उल्लू बनेंगे तो। और बीमारी का नाम क्या है? रूमेटिक अर्थराइटिस यानी गठिया बा 30 तरह का होता है अकॉर्डिंग टू वो, मगर मेरे पैरों से स्टार्ट हुआ था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था, दर्द होता था। ये चबाने में, खाना चबाने में असमर्थ हो गया था, मगर चल नहीं पाता था, रेसलर बना, थक जाता था, आज मेरा स्टेमिना मेरी ताकत है। बोल नहीं सकता था, स्पीकर बना आर्मी से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, मौका मिला मुझे ढेर सारी चीज करने का। बहुत शाय था, टीवी पे ढेर सारे शो किए, अब फिल्म भी कर रहे हैं। तो डिफरेंट एस्पेक्ट, मैं हर सिचुएशन के लिए परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और मैं किसी से, मेरी लाइफ में खुश रहने के 2 ही कारण हैं, ना किसी की अपेक्षा, ना किसी से उपेक्षा। समझे ना? जी। किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी, किसी कोई बुराई नहीं करनी। yes. जो हमारी बुराई करेगा तो बोलता हूँ कमाल की बात है भैया, ये तो आदमी हमारा बहुत खास है। इतनी भागा दौड़ी की जिंदगी में, इतनी फास्ट जिंदगी में, इस जीवन में टाइम ही नहीं हो रही, हमारे लिए टाइम निकाल रहा तो बहुत कमाल का आदमी है। चाहे लड़का है लड़की है, ठीक है। और कोई इंसान या चीज आपको परेशान कर रही है ना, आपके नाप की नहीं है, छोड़ मूव ऑन कर लो। जी। अच्छा, जैसे कहते हैं कि लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, गम ज्यादा होंगे, खुशियां कम होंगी, स्ट्रगल ज्यादा होगा, आपको सक्सेस कुछ ही क्षण के लिए रहता है। आपकी अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे आई हैं, आपने कभी कुछ खुल के नहीं कहा, लेकिन आपकी बीवी एक्ट्रेस पायल ने बहुत कुछ कहा है। तो इस पर बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बहुत लोगों ने बहुत उनके क्रिप्टिक पोस्ट पे बहुत कुछ कमेंट आया, बहुत कुछ किया, हमने भी खबरें बनाई, बट आज आप हमारे सामने हैं, आप बताएं सच क्या है? देखिए मैडम, क्या होता है कि जो जितने कपल होते हैं ना वो पुराने जमाने के दुश्मन होते हैं। इस जन्म में पति पत्नी आ जाते हैं। अलग सी दुश्मनी आती है भाई। इस जन्म में पति पत्नी बन के आ जाते हैं जी। पहले लगता था बिल्कुल कि जोड़ियां ऊपर बनती हैं, मैं जोड़ी लेके लग रहा है काम ढंगा ऊपर भी नहीं हो रहा है। करप्शन वहां भी हो गया है। तो क्या है कि नो, बट जिस तरह की आप पर्सनालिटी, मुझे नहीं लगता आप किसी से लड़ते भी होंगे। क्या होता है कि 2 सेम इंसान मिलेंगे ना तो उनका विन चलेगा। वी आर अपोजिट। और पायल जी क्या है कि वो हर चीज पे उनकी स्टोरी होती है अपनी। जैसे आप अच्छे लगे, आप मुंह बोलेंगे, आप खराब और कुछ भी कह जाएंगे आपको, फिर आपके पीछे कुछ नहीं बोलेंगे। ये इंसान हार्मफुल नहीं होते, उनको बोलते हैं कि वो बादल जो गरज रहे हैं वो बरसेंगे नहीं। जो इंसान बहुत मीठी बात करता है, बड़ी बात करता है, आई एम देयर फॉर यू, चांद तोड़ दूं, तारे तोड़ दूं, ये सब कर दूं, वो हार्मफुल। मीठे लोग, मीठी बातें और मीठी चीजें ये जीवन के लिए अच्छी नहीं है। तो इस वक्त आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? कई बार थोड़ा मनमुटाव होता है, चीजें होती हैं, नॉर्मल होता है, ठीक है। स्टेटस नॉर्मल है, जो नॉर्मल, जो एक आम साथ रह रहे हो आम लोग? कपल, हाँ साथ ही रह रहे हैं, महीने में 5-10 दिन मिलते हैं। कहाँ रहते हो आप? मुंबई? नहीं, हाँ मुंबई रहते हैं जी, मुंबई। मैं वैसे आजकल यात्रा बहुत करता हूँ, कभी कहीं। वो कहते हैं कि मदारी हो गए, अनाज जहाँ से रोजी रोटी का साधन मिलता है मैं जाता हूँ, कहीं पे प्रोग्राम है, कहीं पे स्पीच है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, तो चलता रहता है। तो बाकी क्या है कि अब दिक्कत क्या है कि
पायल जी की लाइफ में कोई दोस्त नहीं, उनका मैं ही दोस्त हूँ। उनकी दुनिया मेरे शुरू होती मेरे खत्म होती, और मेरे सब दोस्त। समझ रहे हो ना? मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, कोई किसी कुछ है ही नहीं। मतलब कोई कुछ आएगा, आप मेरे झगड़ा करके जाओ और मैं कुछ दे सकता हूँ, मैं आपको मना नहीं करूंगा। मैं कभी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं करता, चाहे वो मेरे पास कम हो ज्यादा हो। भाव कहते ना कि साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाई। जो धन के पीछे फिर चलता फिरे वो फिर साधु का है। तो मैं अपनी लाइफ में कथनियों करनी बिलीव रखता हूँ। जो कह रहे हो कर लो, जो कर रहे हो कह दो। पहले सोचता था कि भाई ये चीज, जैसे मैं कोल्ड ड्रिंक इन सब ऐड नहीं करता, टबैको है, गुटखा है, शराब है, और पैसे की जरूरत सबको होती है, मैं कर सकता हूँ, मुझे बहुत पैसे ही मिले। मगर मेरा मानना है मैं कंज्यूम नहीं करता, खुद कंज्यूम नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ तो गलत बात, पाप कर रहा हूँ। एक ही बच्चा पिएगा पाप है। तो पहले ढेर सारी चीजें ऐसी हुई, देखा, फिर मैंने देखा यार गलती इनकी नहीं है। मैं इतना ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं चलो परमात्मा की मेहर है, मैं काम कर रहा हूँ, बाकी चीजें कर रहा हूँ। इन्होंने अपना पीक देखा है, ढेर सारी चीजें हैं। अब ये काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ फ्रस्ट्रेशन में, चलो वो भी हो सकता है। कुछ चीजें फिर फैमिली में कुछ चल रहा है, उनके फादर की तबीयत खराब है, बाकी चीजें वो भी हो सकता है। कई बार हम सोचते कि हमारे हिसाब से होना चाहिए। मैं ऐसा इंसान हूँ कि कुर्सी है कमरे में, मैं उस कुर्सी पे बैठूंगा, चलो अच्छी बात है भाई, कुर्सी है, कोई आएगा डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसी सो जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा कमरा है तो अच्छी बात है, कोई मिलने वाला आएगा बैठ जाएगा। मैं जीवन ऐसे जीता हूँ। गुरुकुल में गाय छोड़ गया, बोले गाय छोड़ गया, बोला बड़ी अच्छी बात है, दूध पिए, घी खाएंगे, ताकतवर बन जाएंगे। वो बदमाश था, गाय ले गया 3 दिन बाद अपने पास। बोला जी गाय ले गया। बोला तो अच्छी बात है भैया, कौन उसको चारा डालता, कौन सा गोबर उठाता, उसका मूत्र साफ करता है, सब बोले अच्छी बात। कुछ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आता भी अच्छी बात है। मैं आज डिवोर्स कर ले, मैं शादी करूं, वो शादी करे, आप शादी करो, दूसरा शादी करे, सेम लड़का लड़की सेम ही है मैडम। और ये जो कपल बहुत हैप्पी पोस्ट डालते हैं ना, जो हैप्पी चीज दिखाते हैं, वो कपल नॉर्मल नहीं होते। मेरे शो किए थे मैंने, कई शो, एक डांस का शो कर रहे थे, वो पूरे दिन हाथ पर चाटते रहते थे एक दूसरे के। मैंने कहा तुम्हें नहाने की जरूरत भी नहीं यार, बड़ी अच्छी बात है, जो 10 वर्ष से ये साफ कर लेते हो। वो शो के बाहर आते 1 महीने में अलग हो गए। समझे? तो सी चीजें ऐसी हैं कि एक इंसान होता है कि जो एक्सप्रेस करता है, एक इंसान होता है जो बिल्कुल नहीं करता। पायल जी का क्या क्या आप चाटा मारोगे तो सब बड़े बताएंगे। आज मुझे है ना चाटा मारा, और चाटा पता कैसे मारा, ये उंगली से ऐसे करके मारा। मतलब अपनी बेइज्जती भी ऐसे बखान करेंगे कि मान लो कि भाई वो कोई राजवा नहीं रहता, वो पद्म अवार्ड जीत के आए हैं, कोई पद्मश्री अवार्ड मिला उन्हें। तो वो ऑनेस्ट नहीं होता। मेरा मानना है कि बेवकूफी होती है। ओके, एक थिन लाइन है ऑनेस्टी और बेवकूफी में। अब मैं कहीं ठहरूंगा, कहीं कुछ करूंगा, पड़ोसी को पता नहीं होगा ठहरा हुआ, चुपचाप अपना जाना, अपना काम करना। नॉर्मली पायल जी ठहरेंगे, पूरे मोहल्ले पता होगा पायल जी ठहरे में। ये नहीं, गलत नहीं है, वो उनका स्वभाव है, उनका नेचर है। मगर आप लोग में सब ठीक है, सब नॉर्मल है। जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, काफी दिन से ट्रोल कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप दोनों के बीच सब ठीक है, अगर आप बताना चाहते हैं? बिल्कुल सब ठीक है, बिल्कुल सब ठीक है। जो ट्रोल कर रहे हैं उनको ट्रोल करना चाहिए, फिर वो बेरोजगार हो जाए, उनके पास काम नहीं रहेगा, गलत है ना। ट्रोल करते रहो भैया, अच्छी बात है। मैं तो देखता ही नहीं कि पायल जी ने क्या बोला और कौन ट्रोल कर रहा है, मतलब समझ रहे हो ना मैडम। मैं तो सोशल मीडिया पे आजकल पता चलता है कि भाई सिर्फ 2 पैसे आते तो मैंने कहा वो कर लो भैया, इंस्टाग्राम बना लो, ये बना लो। मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि मैं आता ही कम हूँ उस पर। टाइम पास करना होता है ना, कभी जब मेरा भी टाइम खराब हो जाता है, रील देखता हूँ, तो बाम बच्चा तो खराब होगा ही होगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे किसको देखना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आप, या एंजॉय करते हैं? सेलेब में से किसी की रील को, या बॉलीवुड में से, क्योंकि बॉलीवुड से भी आपका अच्छा खासा कनेक्शन रह चुका है? मैं फनी रील देखता हूँ, या फिर वो एनिमल्स की देखता हूँ, या फिर इमोशनल कोई आते हैं वो मैं एंजॉय करता हूँ। अच्छा, वैसे उस तरह के रील्स। हाँ, मैं किसी को फॉलो नहीं करते वैसा? कुछ मुझे फॉलो करते, कुछ को फॉलो कर लेता हूँ। जैसे अन्ना है, मुझे वो अच्छे लगते हैं, वो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो कई और हैं जो, बाकी मेरा कोई ये है नहीं कि भाई उनको फॉलो करो या उसका ये देखो, या भैया सबका अपना मंजिल, सबके अपनी दौड़। मैं तो अपना खुद ही, मतलब अपने आप को देख के, अपने आप में उसमें खुश रह के, जो अपने हिसाब से लाइफ जीता हूँ,
दूसरों के हिसाब से सुनता हूं, उनकी बहुत अच्छी बात है, सबका तो अच्छी बात है। मतलब ना कोई अभाव प्रभाव ना वैलिडेशन मुझे चाहिए नहीं होता किसी का कुछ। मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। अभी हमारे बोले कि भाई हमारा स्टाफ जा रहा है कि इतना ये है, बिजनेस क्लास का 11 लाख रुपए आ रहा है जी, इसका इतना आ रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं भी इकोनॉमी में बैठ लूंगा, मास्क पहन लूंगा, कोई होगा तो नॉर्मल बैठ लेंगे। तुम्हें तो ऐसे असर आता, नहीं जी आप तो उसमें आ जाओ। मैंने कहा भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोई अलग तो उड़ा के लेके नहीं जाएगी, तो थोड़ा सीट बड़ी होगी, फर्क यही होगा। जी तो जी। जितने आप साधारण हो ना, बड़ा इंसान कौन होता है? बड़ा इंसान उसकी सोच से होता है, विचारों से होता है। घोड़ा गाड़ी से या जबरदस्ती बड़ा दिखाने से बड़ा नहीं होता। जबरदस्ती बड़ा दिखाने की कोशिश करते जो बहुत कमजोर होते, कुछ नहीं होता। जिसमें जिसको अपना होता है उसको वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। आजकल मोस्टली मास्क पहन लेता हूँ क्योंकि बात कम करनी पड़ेगी, कम किसी से इंटरेक्ट करूंगा, समझ रहे हो ना। तो मेरी जेब में मास्क है, तो चुपचाप घूमता रहता हूँ। तो अब्दुल कलाम साहब से मुझे 2 बार मिलने का मौका मिला। तो वो बड़े इंसान थे, उनसे सीखा मैंने कि कैसे आप बड़े हो गए। जितने भी बड़े इंसान थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मौका मिला, ये मोदी साहब से मुझे, मैं तो बहुत पार्लियामेंट में बुला था मुझे उन्होंने, जब मेरी आंख पे चोट लगी हुई थी जी। क्या कैसा था वो मूवमेंट? कॉमनवेल्थ में हेवीवेट चैंपियनशिप जीता था। तो जी पीएम साहब भी बहुत मेहनती इंसान है। मैंने उनको बताया कि सर मेरी चोट लगी और बेल्ट भी हम ऐसे ही लॉन्ड्री बैग में ले गए। मैं पहलवान वाला, तुम पहलवान आदमी हो भाई। फिर आगे कभी एक बार इंटरेक्शन हुआ ना, मिले तो बोले अच्छा आंख ठीक है। मैंने कहा इतने साल बाद भी याद है। हाँ रिमेम्बर। तो पीएम साहब से जब भी मिलो, जब भी करो, पूछते हैं कि अच्छा ठीक हो भैया। मैंने कहा हाँ सर ठीक है सर। मतलब क्या है कि वो मेहनती बहुत है, जिस हिसाब से काम करते हैं वो डिजर्व करते हैं इस पोस्ट के लिए। मतलब कितनी देर की आपकी मुलाकात हुई थी? 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट? नहीं, पहली मुलाकात हुई थी हमारी ऐसे 1 to 1 मेरी मुलाकात हुई थी 15-20 मिनट की। ओके। अब बोला ग्रीन टी लोगे या चाय लोगे? सर जो आप पियोगे पी लेंगे, तो आपके अनुसार। फिर उसने बताया, मेरे गाँव का कुआं तक बताया उसने, सारी चीजें मुझे बताई A to Z। तो ऐसे अब जब भी किसी प्रोग्राम में उसमें तो मिलते ही रहते हैं, मगर वो पहली मुलाकात जो पार्लियामेंट में थी वो 1 to 1 काफी अच्छी मुलाकात। 15 मिनट में क्या एक ऐसी चीज आपको हमारे देश के पीएम मोदी की बेस्ट लगी? जो 15-20 मिनट की मुलाकात है, मैंने पीएम साहब की चीज बेस्ट क्या देखी, क्या सीखी कि भाई वो उसने कहा कि किसी भी काम को करना ना खुद करो, तो उस काम को आप बेहतर कर सकते हो, क्योंकि आपकी सोच, आपकी कार्यशैली सिर्फ आप जानते हो, दूसरा नहीं जानता। तो दूसरा उस काम को करेगा, कर तो देगा, मगर वो बेस्ट नहीं कर पाएगा। और इतना रह के अप टू डेट करना, काम करना, ग्राउंड पे रहना, ये सब करना, वो पीएम साहब से आप सीख सकते हो। धुरंधर देखी आपने? धुरंधर फर्स्ट तो देखी है, मगर ये सेकंड का टाइम नहीं मिला, मगर सुन बहुत रहा हूँ जी ऑब्वियसली। फर्स्ट मैंने देखी अक्षय खन्ना के लिए, है ना? कमाल था। मतलब दूसरे नजर ही नहीं गई, समझ रहे हो ना। पूरी लाइमलाइट उन्होंने वो फिल्म में मैंने एक रील देखी उनकी, तो मैं हंसाओ रील पे उनका डांस वाला, तो फिर मैंने कहा यार देख के फिल्म देख के आते, जो भी मैं रील खोलूं सब उसी की रील दिख रही मुझे। तो फिर मैंने फिल्म देखी और वाकई में उसने मतलब ही इज वन ऑफ द सुपरस्टार। मतलब एक्टिंग के मामले में उसके कोई इज अ परफॉर्मर, वो परफॉर्मर ही सुपरस्टार होता है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि कोई फिल्म नजर ही नहीं आ रहा था कि मतलब कौन है क्या। सच बताऊं कि अगर धुरंधर का बस याद करोगे ना, यू शुड वॉच, तो मैं बिल्कुल देखूंगा। मैं लुक, क्योंकि मुझे अच्छी क्या लगता है कि वो घटनाएं दिखाते हैं, उस टाइम पे हमारा देश की स्थिति क्या थी, हमें कैसे थ्रेट कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं। तो वो रिकॉर्डिंग सुनाना, वो देखो वो गूसबम लेके आता है कि भाई मैं एक बात सोचता हूँ, मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। तो वो जो मैंने देखा ना, वो मेरे लिए बहुत वो था। जैसे मुझे फिल्म 12th फेल के बाद ये अच्छी लगी, मुझे धुरंधर अच्छी लगी थी। तो मैं ऐसी फिल्में देखता हूँ जिसमें रियलिस्टिक सिनेमा हो और जो सही हो। जैसे एनिमल, ये सब फिल्में आई, एनिमल क्यों बनाते हो लोग, क्यों देखते हैं लोग, मतलब समझ रहे हो। रणबीर कपूर की एनिमल, बड़ा एक्टर, बड़ा डायरेक्टर, मगर उस क्या सीख सकते हो उससे? कुछ भी नहीं। क्या था फिल्म में? कुछ भी नहीं। मगर उसको देख के लग रहा है कि भाई हमारा यूथ गलत दिशा में जा रहा है, जैन जी, जब वो फिल्म इतनी बड़ी हो रही है तो। नो बट कुछ लोग धुरंधर पार्ट 2 को, द रिवेंज जो मूवी का नाम है, उसको बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्योंकि इसमें उरी अटैक, नोटबंदी,
पीएम मोदी की कुछ क्लिप दिखाई गई हैं कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, इस वजह से इस फिल्म को पूरी तरह से प्रोपेगेंडा बोला जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो जी गलत है। देखो, जो अपोजिशन वाले सोचें कि भाई ये अपना वोट बैंक बना रहे हैं या बाकी चीज कर रहे हैं, तो उनको देश का कुछ नहीं होता, उनको अपना वोट बैंक का होता है। तो वो फिर करेंगे कि भाई एक चीज गलत है, ये चीज नहीं, मगर ये हकीकत तो यही है कि भाई अब हम एक मजबूत देश हैं, सेना के हिसाब से भी, हर चीज के हिसाब से भी। पहले किसी सैनिक के कोई गोली चला नहीं सकता था, उसको हिसाब देना पड़ता था, सामने वाले कितनी गोली चलाएं। अब सेना को फुल छूट है, भी कोई कोई कुछ करता है तो आप भी एक्शन ले सकते हो। तो काफी चीजें, तो देखो बात पीएम मोदी है या दूसरा या तीसरा, ये देखो भाई देश के लिए वो क्या कर रहे हैं या देश के लिए कितना बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो पीएम मोदी जी करे, दूसरा करे, हमें उसको सहयोग करना चाहिए। मैं इस बात में बिलीव रखता हूँ। भाई कुर्सी क्या होता है सिन्हा जी, कुर्सी कोई पद होता है ना, वो संबोधन के लिए होता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। तो कोई भी काम करे, अब मोदी जी हैं, मोदी जी वो 5-10 साल रहेंगे, उसके बाद कोई दूसरा आएगा, फिर आगे कोई तीसरा आएगा, मगर मेक श्योर करें कि भाई वो आए तो उस पद की गरिमा बना के रखें कि भाई हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। अब सब ट्रम्प हो जाएंगे तो फिर कैसे देश चलेगा, और सब मोदी हो गए तो भी देश नहीं चलेगा। तो इसलिए कुछ अपोजिशन करने वाले तभी तो लोग उसको देख रहे हैं। अगर मान लो किसी को बोलोगे नहीं कि कुछ है नहीं, तो फिर कैसे देखेंगे उसमें। तो होना चाहिए वाद विवाद, मतलब मेरा मानना ये है कि मतभेद विचारों का होना चाहिए, इंसान का नहीं होना चाहिए। तो मैं जरूर देखूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा तब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर का खिताब मिला है, जब ये मूवमेंट आया आपके पास, जब ये अनाउंसमेंट हुई, कैसा फील हुआ? सच बताऊं, मुझे तुक्का लग जाता है। तो एक बच्चा जो कभी चल नहीं सकता था, जो ढंग से कर नहीं सकता था, फिर आप उसको वर्ल्ड बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बनते हो, तो मतलब एक ये फिर लगता है कि ठीक है, परमात्मा ने मुझे किसी चीज के लिए चुना हुआ है, वो सारी चीज कर रहा है। मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता कि आप मुझे पूछोगे कल क्या करोगे, मुझे पता ही नहीं कल क्या करूंगा। मतलब मेरा साफ जवाब रहता है, मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूंगा। उस मोमेंट लाइफ कितनी चेंज हो गई आपकी? उस मोमेंट ने मेरी जिंदगी चेंज, वर्ल्ड के बेस्ट। उस मोमेंट के बाद मुझे ढेर सारे टीवी वाले सब मेरे पीछे भागने लग गए, रियलिटी शो वाले से लेके दूसरे से लेके। तो उस टाइम स्पोर्ट्स इतना बड़ा नहीं था, तो फिर मैंने ढेर सारे शो किए, ढेर सारी चीजें की, ढेर सारा किया, तो उसने मेरी लाइफ चेंज की, नो डाउट चेंज की उसने। और पायल से मुझसे पहले मिला था जी, तो ठीक है। बाकी क्या है कि काफी चीजें परमात्मा जब जिस मौके पे लेके आता है चेंज करता है। अच्छा, इंडिया से आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन? इंडिया से मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है, वो क्रिकेट से भी हो सकते हैं, बास्केटबॉल, हर फील्ड में लगे। जैसे रेसलिंग में मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है केडी जाधव साहब, जिसने देश को पहला इंडिविजुअली ओलंपिक पदक दिलाया था 1952 में, 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में रेसलिंग में जीता था। और अगर आप इसकी एथलेटिक्स की बात करें तो मेरे फेवरेट पर्सन है मिल्खा सिंह साहब, जिन्होंने बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, मगर बैट लेकर आगे मेडल नहीं आ पाया। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो भैया हमारे जो फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जैसे कपिल देव साहब हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, या फिर जिस पूरा को हमने देखा है, फॉलो किया है, तो ढेर सारे इसमें भी है। या बात करें आप हॉकी बात करें तो हॉकी में ध्यानचंद साहब थे, जो कितने वन ऑफ द कितने बड़े थे। फिर जिनकी डेथ हुई है, मैं नाम भूल जाऊंगा, जो 3 टाइम ओलंपिक, बलबीर सिंह जी थे। फिर बाद में धनराज पिल्ले जी भी आए। तो हर जोनर पे डिफरेंट आपके फेवरेट हो जाते हैं। अब आप बैडमिंटन की बात करो तो मैं पुलेला गोपीचंद को बहुत एडमायर करता हूँ, पसंद करता हूँ, जिस हिसाब से उन्होंने किया, क्योंकि उन्हीं के बाद साइना ये सब बाद में आए ना, तो मतलब एक मॉडर्न फेस बन के तो वही आया था। उसने बहुत मेहनत की जहाँ से, और उसका असर है कि मैंने कोल्ड ड्रिंक ऐड नहीं किया। मैं गाँव में मैंने खबर पड़ी थी कि भाई उसने 40-50 लाख रुपए का ऐड छोड़ दिया, उसको जरूरत थी, उसने कोल्ड ड्रिंक ऐड छोड़ा था। फिर एक टाइम पे ऐसा मौका मेरे पास आया, मेरे अकाउंट में 920 रुपए थे, मुझे जरूरत थी, तब मैंने करोड़ों का ऐड छोड़ा था कोल्ड ड्रिंक का। तो वो मेरे इंस्पिरेशन थे उस टाइम पे,
वो छोड़ने के लिए। तो हर टाइम पे हमारे देश में बहुत स्पोर्टिंग लेजेंड हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में किया है उन्होंने, मगर एक अचीवमेंट से बेहतर होता है कि भाई फिर आपने उसको दिया कितना है। यस अच्छा जी बिल्कुल बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन की डाइट के बारे में जब हम सुनते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, कोई अल्कलाइन वाटर पीता है, कोई कुछ डाइट फॉलो करता है, काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, लेकिन आपने जो बताया आप एकदम शुद्ध देसी खाना ही प्रेफर करते हो। देखिए तो देखिए मैडम, तालाब का पानी पी लेंगे ना, सोच से रखें काम वही करेगा। जी जी ये सब जिंदगी दो चीज बहुत मारते हैं, एक अहम, दूसरा वहम। इनसे दूर रहना चाहिए। अब ढेर सारे डाइटिशियन हैं, उन्हें खुद के चेहरे देखो पीले पड़े हुए हैं। कोई कौन सा भारत केसरी उनमें से, सारे मेरे दोस्त भी है कई, यार कहते तो आप कहते मैं इसमें कुछ भी नहीं रखता, मैं तो जो मिले परमात्मा प्रसाद समझे खा लेता हूं। मतलब ये भी एक तरह का मिथ है। हर चीज में तो आपकी 50 हजार में, 25,000 में, 1 लाख में लोग डाइटिशियन रखते हैं, पैसे खर्च करते हैं वेट लूज करने के लिए, प्रॉपर उनका अब डाइट मैडम होता है। छोटी बात सुनो, देश में कितने उद्योगपति हैं? डाइट से, पैसे से या कुछ हो ये करने से तो कभी ना बूढ़े हो, ना कभी काले हो, ना कभी उमरे, सारे ओलंपिक पदक वही जीते। डाइट तो मैडम एक छोटा सा माध्यम है, आपका हार्ड वर्क, आपका पैशन, आपका जुनून, आपकी फायर है ना, वो काम करती है सब कुछ। ये तो बाद में कुछ भी घिसा लो कर लो, वो करने के लिए करते हैं। हम तो सूखी रोटी खा के आए हैं, सब वही से आते हैं जहाँ से। प्रतिभा कभी सुविधा में नहीं होती, प्रतिभा का सुविधा का कोई है नहीं। आज तक भारत देश में सिर्फ एक खिलाड़ी बना है जो पैसे वाले का, जो अभिनव बिंद्रा को छोड़ दो, वो शूटिंग में था, बाकी सब अमून घर से आते जिनकी पास रोटियां ढंकी नहीं होती। तो समझ रहे हो ना जी? तो प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती जी, वो पैशन, वो फायर, वो सब चाहिए। ये सब फालतू की बात होती है, कोई कितना ही आगे बात करे। हाँ एक टाइम पे डाइट जरूरी होती है, मगर डाइट तब जरूरी होती है कि भाई अगर आप कुछ करोगे तो 5 रोटी 2 रोटी ज्यादा खा लोगे, वो फिर आ जाएगा। पहले आप कुछ चमत्कार को नमस्कार होता है मैडम, कुछ करना तो पड़ेगा आपको। आप हार्ड वर्क करो, आप मेहनत करो, कहीं ना कहीं से परमात्मा उसका इंतजाम भी करेगा। डाइट लो अच्छी। मैं कहता हूँ पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक खा के तो पी के तो आप कर नहीं सकते। घर का खाना खाओ, मौसम के अनुसार खाना खाओ, घर का खाना, हाँ घर का खाना खाओ, मौसम के अनुसार खाना खाओ, वही सब करो। ये सीड, दूसरा सीड, भारत की 90% आबादी मुश्किल से रोजी रोटी खा रही है, वो कहाँ सीड खाएंगे बेचारे। वो मैं बात वो करता हूँ, ये प्रोटीन चाहिए ज्यादा, फिर चने भिगो लो, मूंगफली दाने भिगो लो, वो कर लो, दिन में खा लो। बिल्कुल बिल्कुल। आई बिलीव इन सीधी सादी चीजें जी, च्यवनप्राश खा लो, अश्वगंधा ले लो, सस्ती चीजें, अच्छी चीजें। ये च्यवनप्राश ये नहीं कि जी मैंने 2.5 लाख रुपए का केजी का च्यवनप्राश है, इसको खाने से ही हो जाएगा। अरे खुद के बाल उड़े पड़े उसके जो बेच रहा है, समझ रहे मेरी बात? अब कई कहेंगे जी वो दूध पीना तो बहुत खतरनाक है जी, दूध पीने से घी खाने से ही हो जाता है। लोग बोलते हैं। अरे मैडम वो कहांगे भारत केसरी, उनके हाथ पर ककड़ी जैसे हैं। मैं कहता हूँ दूध पीने ताकतवर बनना चाहिए भैया। ये ताकतवर चीजें आपको हजम नहीं होंगी बगैर मेहनत किए, इसलिए वो हानिकारक है। हाँ कुछ मिलावट करते हैं, हमारे देश में थोड़ा सा उल्लू ज्यादा है तो मिलावट करते हैं, तो थोड़ा मिलावट वाले से थोड़ा बच जाओ, अपना स्टॉप कर लो। फैमिली डॉक्टर की जगह फैमिली किसान बना लो, तो जिंदगी थोड़ी बदल जाएगी। समझे ना जी? yes, yes, lovely. तो भाई घर का खाना खाओ, जो भी बन रहा है खुश हो गए खाओ, प्यार से खाओ, हेल्दी रहो और लाइफ में खुश रहो। आई गेस खुश रहो, ना टेंशन लेना ना देना, जो कुछ होना है होने दो भैया। ये मेरी माता जी मुझे एक बात बोलती थी, बेटा ये हिल गया ना ये दोबारा ठीक होगा नहीं, ये हो रही है तो इसलिए, और शरीर क्या जलना दफन हो जाना है। दिमाग और छाता, दिमाग और छाता अगर आपने खो लिया तो ठीक है, नहीं तो बोझ है। ये शरीर और ये मन, हमारा दिमाग सबसे अच्छा नौकर है और सबसे कठोर मालिक है। नौकर बना लो उसको, नालायक। मैं कम सोया हूँ तो सोया, ठीक है भाई, अब मैं पुश कर रहा हूँ इसको, कल सो जाऊंगा, क्या कोई वो थोड़ी पड़ा कि भाई रात ही नहीं आएगी या टाइम ही नहीं मिलेगा। तो छोटी छोटी चीजों पे वो देखो ना, आम ही जवान बेचारे 50 डिग्री टेम्परेचर में, 60 डिग्री टेम्परेचर में, पानी में, धूप में, सर्दी में, गर्मी खड़े हैं। कई जगह तो इतने चने खा के बेचारे खड़े हैं सरदों पे। वो जब आप ग्लेशियर उसमें जाते, मैंने एक शो किया था IRT आइस रोड ट्रकर, मैंने देखा वहां पे सब कुछ, इवन उनको बेचारों को
बेसिक आलू को करने के लिए उसको भी वो करना पड़ता है, तो सब कुछ खुद करना होता है। वो कहाँ से कमजोर है? यस यस। कमजोर ताकतवर यहाँ से होता है, सोच से। खाने से कुछ नहीं होता, खाने से ज्यादा खाना खाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, टॉयलेट ज्यादा जाओगे, बस। वो क्या है? जी वो खाना पीना जीने नु ना के जीना खाना पीने नु। लानत उस कमीने जो खांदा पींदा मर जांदा, उससे क्या फायदा है? जन्म खाने पीने के लिए थोड़ी है मैडम। ये सीड खाओ और वो सी करो, ये थेरेपी, ये राधा ऐसे राम के नाम ले लो, ये दूसरी चीज कर लो, ये सी है ना मैडम, ये सब दुकानदारी। मानो परमात्मा तो आपके अंदर है ना भैया। कहाँ किसी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे परमात्मा है? जाओ उसमें, मैं खुद मंदिर जाता हूँ, मगर पागल मत बनो। अगर आप कितने ही बड़े, याद रखो, आप कितने बड़े धुरंधर हैं, अति के बाद क्षति तो तय है मैडम। अगर आपने अति कर लिया ना कि चीज की क्षति तय है। ये नाम लेने से चलो अच्छी बात हो, वो आते हैं ना कि वो बेचते हैं कि भाई ये राम राम राम। अरे अच्छा काम करो, अच्छा कर्म रखो, यहाँ से अच्छा सोचो, आपका हो गया राम भाई। नाके इसको वो तो करो। अरे भैया उसको बॉडी देखा थोड़ी, आपकी भाव देखेगा। भगवान भूखा भाव का, किस चीज का नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए ढेर सारी चीजें बना रखी। कोई दूसरा पर्वत गुरु यहाँ पे ज्ञान देगा, कोई तीसरा गुरु वहां पे ज्ञान देगा, कोई तीसरा चौथा इधर ज्ञान देगा, और उनको खुद ज्ञान का पता नहीं। समझ रहे हो ना? मैं नहीं कह रहा कि सब गलत है, गलत कोई नहीं, सब अलग है। मगर जैसे मैंने प्रेमानंद जी की बात सुनी, वो अच्छी बात करते हैं, बहुत कमाल की बात करते हैं। अच्छा लगा मुझे उनको सुन के, देख के, जिस हिसाब से वो बात करते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो ठीक है, मगर ये जरूरी नहीं कि भाई प्रेमानंद जी की बात सबके ऊपर लागू सही हो, किसी ऊपर नहीं भी होंगी, बेचारे के ऊपर। समझ रहे हो ना? उनसे सुनो, उनसे इंस्पिरेशन लो, मगर लाइफ आप अपने अनुसार जियो। मेरा कहना मतलब ये कि गलत कोई नहीं है, सब अलग है। तो लाइफ को ना ज्यादा जटिल नहीं बनाओ, साधारण रखो, साधारण तरीके से रहने दो और जियो, खुश रहो। ये दिन फिर मिलेगा नहीं। सबसे बड़ा लॉस वो है कि जो हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, किसी को खुश करके, किसी को दिखा के, किसी की नजरों में हीरो बन के, किसी अरे बड़े जो दूसरे नजरों में जोकर समझने दो भैया, विलेन समझने दो, क्या फर्क पड़ना है? समझे ना मैडम? समझे ना? अब मैं 20 आदमी लेके साथ चलो और 20 हो करके, तो उसमें कोई बड़ा स्टार थोड़ी बन जाऊंगा। ऑफ कोर्स बॉडीगार्ड्स लेके चलना है जो स्टार है वो है। अच्छा, बॉडीगार्ड्स या स्टार से याद आया, बॉलीवुड में आगे का कुछ प्लान है? जो परमात्मा प्लान हो मेरा प्लान। मैं एक नोटेबल डायरेक्टर के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, भी आने वाली है। मतलब किसके साथ? एक अच्छा बड़ा डायरेक्टर। ओके, तो कुछ थोड़ा बहुत हिंट या रिवील करना चाहते हैं न्यूज़ नेशन पे? दिक्कत क्या है कि उसका एक एनडी साइन कर रखा है, मैं बोलूंगा तो फिर लगेगा, मगर डायरेक्टर बड़ा है, उसमें एक मेरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, छोटा है मगर इंपॉर्टेंट है। जी। तो अच्छी फिल्म है जी। और एक शो लेके आ रहे हैं। ओके। तो शो को मैं सूत्रधार हूँ, उसमें बड़े बड़े आदमी गेस्ट हैं। तो मेरा मानना है कि पाइपलाइन में जो चीजें आ जाए ना, तब वो चीज होती है, नहीं तो सब जी। और अपना प्लान कुछ है ही नहीं। जो परमात्मा प्लान हो, मेरा प्लान। किस तरह की मूवी देखना पसंद करते हैं? इंस्पिरेशनल, जिसे कुछ सीखा जा सके। रोमांटिक मूवीज पसंद है? जबरदस्ती वाली नहीं, जो नॉर्मल है रोमांटिक तो ठीक है। जबरदस्ती क्या होती है? फिल्मों में जैसे जबरदस्ती रोमांस दिखाते हैं, मतलब जो रोमांस की जरूरत ही नहीं होती रोमांस दिखाएंगे, जहाँ फाइट की जरूरत नहीं फाइट दिखाएंगे, वो जबरदस्ती वाली है। मुझे फिल्म ऐसी पसंद है जैसे रियलिटी बेस्ड फिल्म है, जिसमें वास्तविकता, जैसे 12th फेल आई, या उरी आई, या इवन धुरंधर आई, या इवन एक बॉर्डर आई। चाहिए उसमें मसाला लगाओ, मगर वो रियलिटी बेस्ड है। दंगल आई जी, तो ये दंगल तो ये ऐसी फिल्में मैं देखता हूँ, ऐसी फिल्में मैं देखता हूँ। हाँ, जैसे एक शाहरुख खान का जोनर है, उसकी फिल्में बहुत अच्छी, जैसे चक दे थी, स्वदेश थी, ये सब फिल्में अच्छी थी। तो सबका जोनर अलग है, सबकी अपनी चीजें अलग है। बॉलीवुड में सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, किसी से मुलाकात हुई कभी टकराए? नहीं, सलमान जी से मेरी बात होती रहती है। क्या बातें होती हैं? डाइट को लेके बातें होती हैं, क्योंकि अभी नहीं, बॉडी बिल्डिंग को लेके होती है, नॉर्मल लाइफ को भी लेके होती है, नॉर्मल क्या चल रहा है ये भी हो जाती है। और उनसे ठीक है, मतलब कैसी बॉन्डिंग है आपकी? कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हो आप दोनों? अच्छी बॉन्डिंग। क्या बोलते हो आप? सलमान भाई, सलमान सर, सलमान जी? मैं कई बार उनको मोस्टली सर बोलता हूँ। सर बोलते हो? जी या सर बोलता हूँ मोस्टली। सलमान आपको कैसे एड्रेस करते हैं?
और संग्राम क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या कुछ हो रहा है, तो ऐसे ऐसे कुछ तो या ठीक है तो इस मैं किसी को परेशान नहीं करता, ना फोन करता पे। वो खुद ही करते हैं आपको कौन? सामने से किसी का फोन आ जाए तो बहुत वो करता हूँ, और मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ तो करता हूँ। नहीं मैं किसी को मतलब परेशान करता नहीं थी वैसे। तो जिससे अच्छी बॉन्डिंग है, जिससे अच्छा हुआ है, बात हो जाए, कईयों से मेरी बात होती है जिसमें चाहे वो क्रिकेटर हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हैं, चाहे पॉलिटिशियन, ठीक है, अच्छा है। बाकी अन्ना से मेरी बातचीत होती रहती है, सुनील शेट्टी से ना। हाँ वो एडमायर, तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। जी। तो और भी काफी से बातचीत होती रहती है, मगर ठीक है, सबका अपना। मैं प्रकाश झा साहब से बहुत चीजें पूछता हूँ जो चाहिए वो मतलब वो मेरे खास, मतलब समझ लो इज ए बेस्ट फ्रेंड एंड मेंटर आल्सो। उमेश शुक्ला है, बिहार के लोग होते हैं अच्छे। सभी लोग अच्छे होते, कोई गलत नहीं होता। या तो सुनील शेट्टी से कैसी बातें होती हैं? नॉर्मली कोई चीज की, कोई काम की, कोई किसी बात की होती है तो अच्छा, बात करता हूँ। कोई एडवाइस भी चाहिए होती है तो मुझसे मैं उसको मैसेज भेजता हूँ, एडवाइस दे देती है, तो जो भी चीज चाहिए होती है। ही इज सो स्वीट। तो जी हाँ, ही इज वेरी इन पर्सन, काफी जेंटल, काफी अच्छे, काफी हेल्पफुल। मैंने बहुत कुछ पुरानी कहावत है जी, घास से कैसे चश्मा रहा होना चाहिए, से गुजरा दिखाई देगा। आप ठीक हो ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, सब अच्छे। जी इन पर्सन कैसे सलमान खान, क्योंकि जैसा उनका पूरा ऑरा बनाया गया है कि दबंग नेचर है, बट बहुत लोगों ने कहा है काफी सॉफ्ट है वो बाय हार्ट। आपने क्या एक्सपीरियंस किया? मैं मिला हूं तो उसमें तो अच्छे थे जी मेरे साथ, तो जितनी बार मुलाकात हुई है। अब देखो किसी पर्सन को आपको सही तरह जज करना, देखना, तो उसके साथ आपको बहुत टाइम बिताना पड़ेगा, मतलब बिताना इन द सेंस दिन रात जब आप रहते हो या काफी चीज करते हो तो आप समझ में आते हैं। बाकी जितनी मैंने बात की, जितना किया, तो अच्छे हैं, मतलब कोई बिल्कुल वो, हम तो ऐसे आदमी जी, प्यार से कोई बात करके हमारे हाथ काट ले जाओ हैं, और एटीट्यूड में हुआ तो चाहे भाई कोई कितना ही, अपने घर पे, वो अपने घर में खुश हो, हम अपने घर में खुश हैं। हम तो जो प्यार से बोले उसके साथ हो जाते हैं। यस, लवली। मैं तो ऐसा ही आदमी हूँ। किसी को चाहिए ही नहीं मैडम, कुछ चाहिए ही नहीं किसी से, तो क्या मतलब प्यार से बात करेगा तो भी अच्छी बात ले जाओ, जो कुछ है, मतलब फलसफा यही है लाइफ का। बहुत बढ़िया। मैं चाहती तो हूँ आज पूरे दिन आपसे बात करूं, बट आई गेस आपके पास भी टाइम की कमी है, हमें भी कहीं भागना है। या तो प्लीज जाते जाते अपने हमारे दर्शकों को, अपने फैंस को जरूर बता, एक खास मैसेज दे इस मैच, एमएमए के मैच से पहले। मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि भैया, सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, एज जस्ट नंबर। आप जब सोच सकते हैं तब आप कर भी सकते हैं। और जब मैं 40 से ऊपर भाई मैं एमएमए कर रहा हूं, तो आप 30 में भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं, 20 में भी कर सकते हैं, आप 18 में भी कर सकते हैं, आप 50 में भी कर सकते हैं। तो भैया जो आपकी लाइफ में कोई एक्सक्यूज नहीं, सक्सेस एंड एक्सक्यूज डोंट वर्क टुगेदर। इफ यू एक्सक्यूज then forget about success. If you want to success, then don't give excuse. तो भैया लाइफ में है ना, अपने में विश्वास करो। याद रखो, हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। शेर और चीता कितनी ताकतवर हो, भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता, वो जानता है भेड़िया। तो भैया अपने आप को पहचानो, अपने आप में बिलीव रखो, और जो कुछ भी कहता है सामने वाले सिर्फ हमारी ताकत का, हमारे पैसे का, हमारे रुतबे का अंदाजा लगा सकते हैं, मगर हमारी हिम्मत और हौसले का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। सो बिलीव इन योरसेल्फ। लवली। हार जीत तो होती रहेगी, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, बहुत प्राउड का मोमेंट है। तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। बाकी धो डालो। थैंक यू। बाकी देश के लिए खेलना मेरे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है कि भाई आप किसी भी एंगल में आप करते हो, चाहे आप जर्नलिज्म में जा रहे हो, चाहे आप स्टडी में जा रहे हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में, चाहे आप फिल्म में, चाहे किसी भी चीज में मौका मिल रहा है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, याद रखो बाहर जाके आप अपना देश साथ कैरी कर रहे हो। Of course. तो बी रिस्पॉन्सिबल, बी प्राउड, एंड डोंट फॉरगेट, एंजॉय एवरी मोमेंट। Yeah. Thank you so much, Sangram. Thank you so much for joining us. Welcome. Thank you for inviting me. Thank you. Namaste. So much.